तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्विंग ने जो है एकदम ही जो टैंक है उसको दबोच के रखा होता है और टैंक कहते एकदम सांसें फूल रही होती है और टैंक कहती है कि तुम इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं जीती तब बताऊंगी, पर यहाँ तो तुम जीते हो। और क्विंग कहता है हाँ, क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो क्योंकि मैंने जो है वो तुम्हें अभी टच किया है। और तभी जो टैंक होती है वो उसे एकदम हेडबट मारती है और क्विंग के तो एकदम ही जो जबड़े होते हैं वो टूट गए होते हैं और क्विंग नीचे गिर जाता है। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? और टैंक उसके ऊपर चढ़ जाती है और क्विंग कहने लगता है कि तुम्हें जो है वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ जब तक यहाँ पे हूँ तुम जो है वो कभी भी विडो नहीं बनोगी। और टैंक उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं सिखाया गया है कि फिजिकल टीचर से कुछ भी, और जो विडो है वो मैन बनता है, वुमेन नहीं बनती है, और मैं कभी भी जो है वो विडो नहीं बनने वाली हूँ। और वो जो क्विंग है उसके कपड़े को उतारने लगती है और फिर जो क्विंग होता है मन में सोच रहा होता है कि इसने तो अंदर में कुछ भी नहीं पहना हुआ है और वो ऊपर वाले चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है। तभी जो टैंक है वो उसे किस कर लेती है और क्विंग उसे रिमूव कर देता है वहाँ से। वो कहता है कि ये यहाँ पे करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। और टैंक कहती है हाँ तुम शर्मा रहे हो। और ये सुन के तो क्विंग एकदम उसकी जो ईगो होती है उसे हर्ट हो जाता है। वो कहता है हाँ मैं शर्मा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और वो फिर शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मैं एक मैन हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि मैं जो हूँ असेम हूँ, तुम चिंता मत करो। और उसके बाद वो दोनों फिर छोड़ो, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि इसमें आगे वो करते क्या हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में प्यार के दुश्मन होते हैं। तभी कोई अचानक से खांसता है और टैंक और क्विंग उसे देखते हैं और वहाँ पे जो है वो एक लड़का खड़ा होता है। और ये एक लड़का नहीं, ये आदमी होता है। और जो टैंक को ना पकड़ के खड़ा कर देती है। वो कहती है कि डैडी ये जो है वो मेरा बॉयफ्रेंड है जू क्विंग। और हमें पता चलता है वो डैड उसका फादर होता है। और क्विंग कहने लगता है कि ये इसकी नैनी है क्या? आखिर क्या यही ओनर है मार्शल आर्टिस्ट सेंटर पवेलियन का? और वो मन में सोच रहा होता है क्या ये मेल नैनी, आखिर ये वर्ल्ड ये तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर इसने जो है वो टैंक को खिलाया पिलाया है तो क्या इसने जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे भी करवाया होगा? और ये आखिर टैंक फैमिली में आखिर ये क्या चल रहा है? और वो जो लड़का होता है वो हंसने लगता है। वो कहता है कि तुमने जो है वो इससे आसानी से उठा दिया, मैंने जो है मैनेज किया है ताकि मैं जो टैंक फैमिली है उसकी और भी चीज़ों को संभाल सकूं। और वो बाकी के लोगों से कहती है कि बाय द वे मिस, यहाँ पे जो है वो 3 लोग हैं जो आपको जो है वो यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। और टैंक कहने लगते हैं अच्छा। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि टैंक ने जो इन लोगों को बुलाया है, क्या इन लोगों को इनसे कोई ज़रूरत है? और वो जो लड़के होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सॉरी, हमने जो है बहुत बड़ी गलती की, हमें जो है वो बिल्कुल भी चू क्विंग के लिए ट्रैप प्रिपेयर नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ करना, हम जो है बिल्कुल ही वो जो टीम है उसके अगेंस्ट हो गए थे। और टैंक कहने लगती है कि मैं जो हूँ चिंता मत करो, तो मैं कुछ नहीं करूँगी, पर तुम तीनों को ही जो है चू क्विंग से आइसोलेट किया जाएगा। और तुम लोगों ने जो है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी जो चेयर है उस पर ग्लू का यूज़ करने के लिए? और ये सुन के तो वो तीनों डर जाते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से तुम तीनों यहाँ पे आओ। और टैंक उन तीनों को दे घुसन। और क्विंग सोच रहा होता है हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। और तभी वो जो नैनी होती है वो क्विंग से कहता है कि तुम जो है ज़रा मेरे साथ आओ, मुझे जो है वो एक मेडिसिन के बारे में बताना है और तुम्हारी जो वाउंड है उसके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। उसके बाद मैं जो हूँ तुम्हें वापस से यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा। और क्विंग कहता है कि ठीक है। मन में सोच रहा होता है कि टैंक की जो फेस है उसको देख के पक्का कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और वो नैनी जो है वो बैठ जाती है। वो कहती है कि बैठो। और क्विंग कहता है क्या आपके पास कुछ है मुझसे बात करने के लिए? मैंने सही कहा ना? और वो जो नैनी होती है वो एक कप ऑफ टी जो है वो निकालती है और वो उसे पीने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो। आखिर तुम्हारी फैमिली जो है वो कहाँ पर रहती है, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, और तुम्हारी फैमिली जो है आखिर वो करते क्या है? और क्विंग जो है मन में सोच रहा था अरे अरे बस तुम्हें क्या मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता करना है? मैं तुम्हारा सन इन लॉ नहीं बनने वाला भाई, तुम जो हो, और ना ही तुम मेरी कभी मदर इन लॉ बनने वाले हो। और वो जो है वो चेयर पर बैठ जाता है। वो कहता है क्या आप जो है वो मेरे बारे में जानना चाहती हैं? मैं एक मैन हूँ, वो भी बिना पैसे के। मेरी जो फैमिली है उसका कोई भी बड़ा बैकग्राउंड नहीं है और मैं तो एक टैंक फैमिली के लिए बिल्कुल भी वर्दी भी नहीं हूँ। और वो आदमी कहने लगता है मेरा मतलब ये नहीं था, पर आखिर तुम्हारे जो चेहरे हैं उससे तो तुम कुछ अच्छे ही लग रहे हो, पर मुझे लगता है कि तुम टैंक फैमिली के रूलर नहीं बन सकते हो, तुम्हारे पास कोई एजुकेशन भी नहीं है इससे रिलेटेड। और जियान जो है मुझे पता है कि वो तुमसे प्यार करती है। दोस्तों उसने जियान टैंक को ही कहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें जो है पर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और क्विंग कहता है कि रुको, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा तुम्हारी फैमिली में, मैं ये कसम खाता हूँ। और वो कहता है कि पर मेरे पास कुछ वर्ड है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ।
कि मैंने जो है वो पहले ही सोच लिया है बाकी की चीज़ों के बारे में, तो बाकी के लोगों को मुझे बार बार आके ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुन के वो जो आदमी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टी को फेंकता हुआ कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और क्विंग कहता है कि अब आपको ये सारी चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं बनता, तुम्हें जो है वो टैंक से जाके बात करना चाहिए। जब तक वो मुझे जो है वो जाने देगी तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं उसे छोड़ दूँगा और मैं उससे इतना दूर रहूँगा जितना दूर वो जाना चाहेगी। और तभी वो जो है वो क्विंग के जो फेस है उसको टच करता है या फिर वो स्लैप मारता है उसे, और वो कहता है कि तुम जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम तो हो ही, और तुम एक लोमड़ी के जैसे चालाक भी हो। तुम ये जो है वो बाकी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें ऐसे तरीके से जो है बात नहीं करनी चाहिए। और तुमने यदि अगर टैंक को थोड़ा सा भी जो प्रॉब्लम किया और मैंने जो है वो तुम्हारे जो फेस है उसको बिगाड़ दूंगा और फिर तुम कभी भी टैंक की लाइफ में नहीं आ पाओगे। और तब तो भाई साहब क्विंग जो है वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो तो अब तो उसे मार ही देगा। और तभी हमें उस बिल्डिंग में से एक बहुत ही ज़्यादा कुछ फटने की आवाज़ आती है और टैंग ये देख के एकदम ही ज़्यादा शौक होती है। वहाँ पे वो तीनों की तो हालत ख़राब हो गई होती है जिसे टैंग ने पीटा होता है। और टैंग जो है वो ऊपर की तरफ आती है, वो सारे के सारे लोग, और वो लोग देखते हैं कि नैनी की तो हालत ख़राब कर दी होती है क्विंग ने। और क्विंग उसके सामने ही खड़ा होता है, वो नैनी खड़ी होती है और कहते हैं कि मैं जो हूँ वो बस तुम्हारे बारे में परेशान हो रही थी, पर तुम जो हो तुम तो सच में एक वॉरियर हो। और कोई मन में सोच रहा होता है आखिर ये क्या हुआ, आखिर इसने जो है मेरे पंच को सर्वाइव कर लिया। और टैंग वहाँ पे आने लगती है, वो कहती है कि आखिर क्या हुआ। और क्विंग कहता है आखिर हो क्या सकता है, मैं जो हूँ वो मुझे धमकाया गया और वैसे भी ये जो चीज़ को डिसर्व करता था मैंने उसे दे दिया। ये मुझे कह रहा था कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए और मैं तुम्हारे पास कभी भी ना आऊँ, और मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो। और तभी वो नैनी कहने लगती है कि मैंने ये नहीं कहा था कि तुम जो है वो टैंक को छोड़ दो, मैं बस ये कह रहा था कि तुम जो है वो टैंक फैमिली के रूलर नहीं बन सकते और तुम जो है वो और ज़्यादा जो है वो गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, पर टैंक जो है वो अपने लिए कितनी भी ज़्यादा बॉयफ्रेंड बना सकती है। आप तुम्हें सब कुछ समझ में आया। और तभी क्विंग कहता है कि मुझे ध्यान से सुनो, और नैन एकदम ही परेशान हो जाता है और वो कहती है क्विंग कि वो जो है चिंता मत करो, मैं उससे कभी भी मैरिज नहीं करूंगा। और टैंग फैमिली जो है वो मेरे सामने घुटनों पर बैठी होगी, वो मुझसे भीख मांगेगी कि मेरी बेटी से शादी कर लो, और मैं हाँ नहीं कहूँगा, समझ गए ना। और उसके बाद वो हंसता हुआ कहता है कि अब मैं वो आदमी नहीं हूँ जो तुम चाहते हो, मैं बिल्कुल भी किसी से रिलेट नहीं करता और तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करना चाहिए। और नैनी कह देती है कि तुम्हें। और क्विंग कहता है कि एक और चीज़ बता दूँ, कोई भी जो है वो मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करेगा या फिर जो भी है मेरे फेस पे स्लैप करेगा तो वो सारे मरने के डिज़र्व करते हैं। बस यहाँ पे बस एक एक्सेप्शन था कि तुम जो है वो टैंक फैमिली से बिलोंग करते हो और टैंक तुमसे जो है बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ा है। और वो नैनी उस पर फिर से मारने लगती है, वो कहते हैं यू जर्क, तुम मत पिटोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे धमकाने की कि तुम मुझे मार दोगे, कि मैं तो तुम्हें आज मार ही दूंगी। और तुम्हें मैं बताती हूँ कि फेस पे स्क्रैच कैसे किया जाता है। और क्विंग अपने पास से वो स्वॉर्ड निकालता है और वो स्वॉर्ड बिल्कुल उसके पास से गुजर गई होती है। और ये देख के तो वो नैनी एकदम ही डर जाती है और या फिर डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। और वो तीनों के तीनों जो लड़के होते हैं जिन्होंने ऑफेंड किया था क्विंग को बास्केटबॉल के टाइम में, वो मन में कह रहे थे कि चू क्विंग ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और क्विंग जो है वो वहीं पे खड़ा होता है और टैंग उसके पास चले जाती है। उसके बाद हमें उस सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फियांसी होती है क्विंग की वो वहाँ पे होती है और उसके साथ एक लड़की होती है, वो कहती है कि जो जूज आई है वो मारी गई है और वो एक मैसेंजर थी सियान वो पर्पल जुवेट की। और मुझे लगता है कि हमें जो है इसे और अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए, पर यहाँ पे कोई भी ऐसा सस्पिशियस कैरेक्टर नहीं है जिसे मैं ढूंढ पाई हूँ। और हम जो है पर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ फाइंड की है और वो एक क्रिस्टल को उसको देती है और वो कहती है कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है और ये अभी अभी कुछ टाइम पहले ही जो सेजन है उस ऑक्शन हाउस में आई थी और ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। और वो लड़की कहने लगती है यानी कि क्विंग की फियांसे कि आखिर जो जाई यू है वो आखिर क्या छुपा रहा है। और उसके जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं अभी उसको कैप्चर कर लेती हूँ और उसे इंटेरोगेट करती हूँ। और वो जो फियांसी होती है क्योंकि वो कह रही होती है कि उसका सरनेम जो है वो जाई है और वो जाई एक्सटेंडेड फैमिली से है, हमें जो है वो उसको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हम उसे तुरंत ही कैच नहीं कर सकते। जाओ तुम ढूंढो कि आखिर वो कौन सा बंदा था जिससे जो जाई है वो मिला था और उसको ये सारी चीज़ें मिली थी। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे करके तुम्हारे जो आंसर्स है वो भी मिल जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्विंग का अपार्टमेंट होता है वहाँ पे, और वो जो लड़की होती है क्विंग की फियांसे वो वहाँ पे आ गई होती है और वो दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं चू क्विंग, क्या तुम मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ जो है वो बाहर जाना चाहोगे। और वो देखती है कि उसके कमरे में कोई भी नहीं होता, वो कहती है हाँ। और वो तभी कुछ देखती है उसके जो टेबल होता है उस पर कुछ होता है, वो कह रही होती है कि यहाँ पे तो घर पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और वो तभी कुछ देखती है, वो कहती है
क्या ये वो ही नहीं है? और फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है, वो नीचे आ गया होता है, वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम जो है वो टैंक ने तुम्हें मारा, तुम्हें उससे जो है वो आराम नहीं मिला, तुम क्या चाहते हो मैं भी तुम्हें मारूं और तुम्हारी फैमिली को भी? क्या तुम जो है वो इस तरीके से पिटना चाहते हो? वो तीनों एकदम ही डर जाते हैं। और क्विंग उनसे कहता है कि तुम लोगों को जो है स्मार्ट पीपल से जो है वो इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में मैं जो हूँ वो तुम्हें अपना ब्रदर मानूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरे लिए कोई ट्रबल नहीं खड़ी करनी और मैं तुम्हें हमेशा मदद करूँगा और मैं तुम्हें बहुत सारी बेनिफिट भी दूंगा। और वो तीनों जो है अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और वो क्विंग को पकड़ते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दो ब्रदर, आप जो है वो बहुत अच्छे हो, हम भी जो है आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और आप जो है वो हमारे हमेशा बड़े ब्रदर रहोगे और हम आपके यंगर ब्रदर, और हम जो है वो आप चाहोगे तो हम तुम्हें फादर भी बुलाएंगे। और वो तीनों के तीनों उसे फादर फादर चिल्लाने लगते हैं और क्विंग एकदम ही शॉक होता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं अगले एपिसोड में कि अब आखिर क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।